हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज आप सभी को प्रथम सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की आध्यात्मिक यात्रा पूरी हुए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। डीएम आपके लाइफ में क्या रोल अदा करता है, वो आपको कहाँ तक पहुँचाता है। अगर आप ये टाइटल देख रहे हैं, डीएम से डिवाइन तक की दौड़, क्योंकि इस जर्नी में एक पड़ाव आता है जब आप अपने डीएम के पीछे भागते हैं। उस दौरान आप क्या सीखते हैं, आप क्या जानते हैं, आखिर ये बातें आपके जीवन में हो क्यों रही है, आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसे समझने की आवश्यकता है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिए। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट, दौड़ की शुरुआत। यदि आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और एक ऐसा पड़ाव जिसमें आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ पर आप चेज़र बने हुए हैं और आपका डीएम रनर। अब आपको मालूम भी नहीं है कि आखिर आप उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसमें आप जितना अपने डीएम के पीछे भागेंगे, वो उतना ही ज़्यादा आपसे भागेगा। उनका पूरा व्यवहार बदल जाता है, उनकी बोली, उनकी भाषा बदल जाती है। जो कुछ समय तक आपके लिए इतने ज़्यादा केयरिंग थे, आपको इतना मान सम्मान देते थे, आपके साथ रहना वो पसंद करते थे, अचानक ही आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपसे बातें छिपाना शुरू कर देंगे और थर्ड पार्टी को प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। यहीं से एक दौड़ शुरू होती है डीएफ की, कि डीएफ बेतहाशा डीएम के पीछे भागती है। अब यहाँ पर डीएफ जितना भाग रही है, डीएम उतना ही ज़्यादा उनसे भाग रहे हैं। और ये बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं और वो आपकी वैल्यू ना कर रहा हो, आपकी बातें न सुन रहा हो, आपको समझने की कोशिश न कर रहा हो। और वो इंसान जो कुछ समय पहले आपके लिए इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था, आपके लिए इतना सोचता था, और हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत पुराना हो और उसके बाद वो रन करना शुरू करे, तो आपको कैसा लगेगा। बस यही बातें डीएफ को हर्ट करती है, परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात कि डीएफ को ये पता ही नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है और डीएम भाग रहे हैं और वो उसके पीछे भाग रही है। ये कोई ऐसा गेम है जिसमें वो फंस चुकी है। अब यहाँ पर गेम ओवर करना आपके हाथ में है, क्योंकि आपका निर्णय ही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सेकंड पॉइंट है, क्यों दौड़ते हैं। सबसे पहली बात कि ये प्रश्न करें कि डीएम के पीछे क्यों दौड़ती है। क्योंकि उसको लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ उनसे दूर जा रहा है। वो एक कमी को महसूस करती है, वो एक अधूरेपन को महसूस करती है, वो अपने फियर को जीती है। अचानक ही एक ऐसा भय आपके अंदर आ जाएगा कि मेरी चीज़ मुझसे छिन रही है, कोई प्रेशियस जो मुझसे अलग हो रहा है और मैं उसे जाने नहीं दूंगी। यही बात आपको उनके पीछे दौड़ाती है। ये स्वाभाविक है, लाजमी है इन बातों का होना या आपका ये अनुभव, क्योंकि ये हर एक डीएफ के साथ होता है। क्योंकि प्रारंभ में कोई भी नहीं जान रहा होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें रनर चेजर का एक गेम चलता है,
इसमें एनर्जी का एक गेम चलता है, जिसमें आप जितना सामने वाले के पीछे भागेंगे वो उतना ही ज़्यादा भागता है। और आप ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से डीएम और ज़्यादा इरिटेट होते जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, और यही बातें डीएफ को और ज़्यादा हर्ट करती है, ट्रिगर करती है। यहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, क्योंकि आप अगर अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं तो आपको ये मालूम ही नहीं होता कि मैं उसके पीछे क्यों भाग रही हूँ, लेकिन वास्तव में आपके भीतर के वो सारे भाव आपके सामने हैं। अगर आपने अपने डीएम को किसी और के साथ देख लिया, कोई थर्ड पार्टी, तो सबसे पहले आपको गुस्सा आएगा, फिर उसके बाद जलन भी होगी। ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है ये, कि जो हमें प्यारा है, जो हमें पसंद है, जिसको हमारे साथ होना चाहिए, वो किसी और के साथ क्यों है। ये बातें और ये जर्नी इन्हीं बातों से ऊपर उठने की जर्नी है। इस सारे लो वाइब्रेशन की एनर्जीज, फियर, ईगो, एंगर, जेलसी, ये वो तमाम ब्लॉकेजेस हैं जो आपको इस जर्नी में स्टक करते हैं। तो सबसे पहले इनको हील करना है, क्लियर करना है, क्योंकि अगर डीएम आता है तो वो आपको इन्हीं बातों को दिखाएगा, क्योंकि वो आपका आईना है। अब आपकी अवेकनिंग पहले शुरू होती है, तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा। इसलिए अब आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, लेकिन आपका अपने डीएम के पीछे दौड़ना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप अपनी जर्नी में खुद की ओर मुड़ नहीं जाते, तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। यानी कि रनर चेजर का गेम पूरी ज़िंदगी भर चलता है। अगर आप खुद यह निर्णय लेकर अपनी ओर मुड़ न जाए, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, खुद पर काम नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है डिवाइन प्लान। जब आप इस जर्नी में आते हैं और आपकी जर्नी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप इस जर्नी के कितने बड़े किरदार हैं, डीएम और डीएफ। डीएफ को तो पहले ही पता चल जाता है, जब पहली बार उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चलता है कि वो कौन सा किरदार है, लेकिन डीएम को बाद में पता चलता है। अब यहाँ पर डिवाइन प्लान चल रहा है, यानी कि डिवाइन आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं, चैलेंजेस भेज रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये कब होता है? जब आप अपने डीएम के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में भाग रहा है, आप आने का नाम नहीं ले रहे हैं, आप और ज़्यादा उनके लिए जुनूनी हद तक उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं, और उनके बारे में पता साझी करना, अलग अलग जगह से रीडिंग लेना कि मेरा डीएम कहाँ है, किसके साथ है, थर्ड पार्टी अगर है तो वो किस टाइम जाएगी, कैसे जाएगी, कब उस बंधन से वो मुक्त होंगे तो मेरे पास आएंगे। भाई ये सारी वो बातें हैं जो आप खुद से एफर्ट्स लगाकर कार्य कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि इस जर्नी में हम खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन प्लान चलता है, तो वो सारे एफर्ट्स फेल हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी मानसिकता है, प्रारंभिक 3D की मानसिकता, जिसमें हमको ये लगता है कि हम खुद से एफर्ट्स लगा के कुछ कर ले, कुछ टेक्निक्स लगा ले, उनको मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन ट्विन मैनिफेस्ट भी नहीं होता। अब मैं ये बताऊं खुद के विषय में कि मैंने अपने डीएम के बारे में कभी भी कोई रीडिंग नहीं ली, ये मेरा सच है,
क्योंकि मैंने उनको अपने ही भीतर ढूंढा है। मैंने कभी पेन किलर का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो है जो आपको कुछ समय के लिए राहत देंगी, लेकिन आपका दर्द वहीं के वहीं बना रहेगा। और ये बातें वो है जो आपको एक वेटिंग की एनर्जी में लेकर जाती है, जहाँ पर आप हमेशा उनका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाते। आज मैं यहाँ पर हूँ इसलिए क्योंकि मैंने खुद पर काम किया, मैं खुद की ओर मुड़ी और अपनी क्रिएटिविटी पर मैंने ध्यान लगाया। ये मेरा सच है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये डिवाइन प्लान से चलने वाली जर्नी है, जिसमें हम अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं उसके पीछे भागते भागते, उनकी पतासाजी करते करते। अगर आप उनकी रीडिंग नहीं ले रहे हैं या उनकी पतासाजी नहीं कर रहे हैं, तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जहां से आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। यानी कि 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहना, डीपी में, फोटो में, मैसेजेस में जा जाकर उनको देखना, तो ये उनको एनर्जी देना है। और जब तक ये है, आप अपनी जर्नी में स्टक है, आपकी एनर्जी उनको जा रही है, तो आप अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर ये जर्नी डिवाइन प्लान से चल रही है तो सब कुछ डिवाइन प्लान से होगा, लेकिन आपको विश्वास रखना है, अपना निरंतर कर्म करते रहना है और डिवाइन पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना है कि वो आपकी जर्नी पूरा करवाएंगे। संदेह मन में नहीं लाना है, क्योंकि अविश्वास आपको भ्रमित कर देगा। 4th पॉइंट है डीएम का रोल। डीएम का जो सबसे अहम रोल है आपके जीवन में, वो ये है कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको इस जर्नी में पुश कर रहा है, वो आपका सहायक है, आपका साथी है, जो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके बीच एक सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे को जगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जब उनका बिहेवियर आपको तकलीफ़ दे, तो आप यही सोचते हैं कि ऐसा डीएम भी कोई होता है? जी होता है, क्योंकि अगर डीएम आपको दर्द नहीं देगा तो आप कभी भी इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक वो होता है जिसे हम फास्ट ट्विन कहते हैं, वो बिल्कुल आपके ट्रू ट्विन की तरह ही दिखाई देगा, बिल्कुल उसकी तस्वीर होती है वो। लेकिन फास्ट ट्विन की वजह से आप कभी भी अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे। आपका ट्रू ट्विन ही आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाता है, या कहें कि आपको अवेकनिंग में आगे बढ़ाता है, जिससे आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हद से ज़्यादा लॉजिकल हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, खुद से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो गुरु है जो आपको गाइड कर रहा है, और आपका ट्विन ही है जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। अब यहाँ पर जब आपका ट्विन या आपका डीएम आपसे भागेगा तो उससे बहुत नाराज़गी होती है, उस पर गुस्सा आता है। अब ये मन के वही भाव है जो बाहर आ रहे हैं, जो अनहील्ड हैं, जो छुपे हुए हैं। पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इसका सार क्या है कि ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको एक नए रूप में लाएगा। अगर आप खुद को बदलने की कोशिश करें, सामने वाला आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपको उन सारी बातों को स्वीकार करते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। और इससे आप ये सीख पाएंगे कि एक आध्यात्मिक यात्रा को किस तरह शांतपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप निगेटिव वे में चले गए, आपने उनको कभी माफ़ नहीं किया, आपके अंदर उनके लिए क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी है, आप हमेशा बदले की भावना में रहते हैं, तो यही
आपको इस जर्नी में स्टक करेगा। कितनों की जर्नी खो गई क्योंकि उन्होंने अपने ट्विन से ही नफरत करनी शुरू कर दी। याद रखिए, नफरत आपके ट्विन को आपसे दूर करेगी क्योंकि आपका ट्विन आपको मिरर करता है। अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव में ही रहेगा, और ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है। डिवाइन कहते हैं कि हर किसी से समान प्रेम करो, उसी व्यवस्था पर आपको चलना है, उसी बात को अपने जीवन में आत्मसात करना है। तब आप देखेंगे कि आपकी जर्नी कैसे पूरी होती है। 5th पॉइंट है, अंत में आप कहाँ पहुँचते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप डीएम से डिवाइन तक की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आखिर अंत में क्या पाएंगे। मैं कहूँगी कि आप खुद को पाएंगे, और जहाँ पर आप खुद को पाएंगे वहीं पर आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, उनसे साक्षात्कार होगा, सत्य को जानेंगे जो आपको हमेशा हमेशा के लिए बंधन से मुक्त कर देगा। आपका डीएम आपको मोक्ष तक पहुंचाता है, वो आपको जागृति के मार्ग में ले चलता है, वह आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताता है। और जब आप इन सारी बातों तक पहुंचते हैं तो आप एक डिवाइन पीस में होते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, एक हार्मनी, एक बैलेंस आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। और जितना आप अपने अंदर संतुलन में हैं, वही संतुलन आपके बाहरी जीवन में भी दिखाई देता है, चाहे वो आपका कैरियर हो या आपका दाम्पत्य जीवन, धन संपत्ति, लग्जरी लाइफ, आपके रिलेशनशिप। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पा नहीं सकते। आप सब कुछ पा सकते हैं, बशर्ते आपको अपने भीतर वो संतुलन बनाना होगा, जिसे हम इनर DMDF बैलेंस कहते हैं, शिव शक्ति का मेल कहते हैं। और ये तभी होता है जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी कुंडलिनी राइस होगी, आपके सारे कर्मास क्लियर होंगे, वो सारी अशुद्धियाँ एक एक करके दूर होती जाएंगी और आप अपने रियल फॉर्म में आएंगे। आप वास्तव में हैं क्या? आप एक एनर्जी हैं। और जब आप ये जानेंगे तो 3D की वो सारी मानसिकता खत्म हो जाएगी, वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि आप 5D में पहुंचने के बाद कभी भी 3D की मानसिकता में नहीं आएंगे, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि उस वक्त तक आपको ये कला आ चुकी होगी कि आप खुद को किस तरह बैलेंस करें, संतुलन में लाएं। प्रियो, जब भी मैं इस जर्नी के विषय में सोचती हूँ तो कुछ बातें विचार में आती है कि एक नॉर्मल जर्नी में एक इंसान किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। सांसारिक चीज़ों के पीछे, धन, सुख, संपत्ति, लग्जरी लाइफ, नाना प्रकार की भौतिक वस्तुएं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, और यही चीज़ें उनको आखिर में मोक्ष तक पहुंचाती है। क्योंकि मोक्ष तो हर एक आत्मा को चाहिए, चाहे वो किसी भी जर्नी में हो। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किन के पीछे भाग रहे हैं? अपने ट्विन के पीछे। मुझे वही चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं अधूरापन महसूस करता हूँ या करती हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, ये आपके भाव होते हैं। उसके बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये जो मानसिकता आप बनाकर रखते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, वहाँ से आपको एक नया निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, खुद पर काम करें। और इसीलिए डिवाइन ने भी क्या खूब प्लान बनाया है कि जिस प्रकार एक बच्चे को एक चॉकलेट या झुनझुना दिखाकर चलाने की कोशिश की जाती है, सबसे पहले तो उसके लालच में वो चलता है, फिर दौड़ता है, कई बार गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन
एक ऐसा समय आता है जब वहाँ तक पहुँच ही जाता है, तो आखिर उसका ये लालच उसे वहाँ तक पहुँचा ही दिया। तो ट्विन फ्लेम्स को कौन सा लालच दिया जाता है? उनके ही ट्विन का। उसी डीएम के पीछे आप भाग रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, चाहे मैं खुद से एफर्ट्स लगाकर कुछ कर लूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके कुछ कर लूँ, मेडिटेशन कर लूँ, क्या कुछ करूँ कि वो मुझे मिल जाए। और इस दौरान आप गिरते पिटते हैं। यानी कि ये एक लेसन का समय है कि आप क्या कुछ सीखते हैं, कितने ट्रिगर्स मिलते हैं, कितने सोल शॉक मिलते हैं। वो एक सबक है जब आपको सिखाया जाता है कि किस तरह इस जर्नी को पूरा किया जाता है। लेकिन वो लालच जो आपको दौड़ा रहा है, लेकिन एक ऐसा समय जब डिवाइन खुद ही कहते हैं कि अपनी ओर मुड़ो, खुद पर काम करो। और जिस दिन ये बात आपको समझ में आ गई और आप खुद की ओर मुड़ गए, उस दिन से आपकी जर्नी आगे बढ़नी शुरू होती है। यानी कि अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। जब आपने अपनी एनर्जी बचाना सीख लिया, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो आप पर काम कर रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक नहीं हो रही है। तो इससे आप अपना एक कैरियर बनाते हैं, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर आपका अपना एक मुकाम है। तो प्लान तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, कि जो डिवाइन का प्लान है डीएफ को डीएम के पीछे दौड़ाने और खुद तक पहुंचाने की। क्योंकि जब आप अंत में पहुंचेंगे डिवाइन तक, तो वहाँ पर खुद आप ही खड़े होंगे, क्योंकि डिवाइन तो खुद आपके अंदर है। जब आप खुद को पाते हैं तो अपने ट्विन को भी पाते हैं और डिवाइन को भी। और उस वक्त आप सत्य को जान पाते हैं, बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। वो तमाम ओल्ड बिलीफ सिस्टम जिनसे आप जकड़े हुए हैं, वो क्लियर हो पाता है। आपको सत्य की पहचान होती है, आप अपने आप को रियल फॉर्म में देखते हैं कि वास्तविकता आखिर है क्या। लेकिन उस अंत तक पहुंचने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब आप खुद पर काम करेंगे, खुद पर मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो खुद को पाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप अपने ट्विन को पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है, अपनी यात्रा पूरी करनी है, डिवाइन के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसे पूरा करना है। तो इस तरह डीएम से डिवाइन तक की दौड़ है, जहाँ पर आपका डीएम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपको डिवाइन तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पता चलता है कि डीएम आपके ही अंदर है, डिवाइन आपके ही अंदर है, और आप खुद अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, उनके निर्देश पर चल पाते हैं। और यही जागृति है, यही अवेकनिंग है कि आपको मालूम है कि सच क्या है, झूठ क्या है। आप उस डार्क साइड को भी देख पाते हैं। तो ये एक अवेयरनेस है, एक जागरूकता है, आपकी आत्मा की जागृति। और इसीलिए इस जर्नी को जागरण की जर्नी कहा गया है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। अगर आप इस जर्नी में हैं, इस ट्विन कनेक्शन में हैं, तो यकीन मानिए कि आपका डीएम आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रहा है। वो आपको जागृति की ओर ले जा रहा है, वो आपको आपके जीवन के उद्देश्य से जोड़ना चाहता है, वो आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचाना चाहता है। तो इसके लिए धन्यवाद कीजिए अपने ट्विन का और डिवाइन का, क्योंकि इनके बिना आपकी जर्नी पूरी हो ही नहीं सकती। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।